नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है इस समय ट्रिक के माध्यम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इस समय हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो डिफरेंशिएशन है। इसका पहला लेक्चर हो चुका है, उसमें लगभग 5 या 6 ट्रिक हमने बताया था और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कराया था और वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का ट्रिक है, पहले ट्रिक समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रिक की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका दूसरा है, जो हम लोग यानी जो पेड बैच चल रहा है, उसमें बाकायदे सब चीज़ जो है आपको थ्योरी क्लास मिलती है, फिर उसका जो है डिटेल में सारे सॉल्यूशन मिलते हैं और ट्रिक भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ट्रिक आपका है कि यदि कोई डिफरेंशिएशन आपका इस फॉर्म का हो, इफ dy by dx a f x प्लस बी अपान सी एफ एक्स प्लस डी हो, उस केस में इसका जो डिफरेंशिएशन होगा आपका होगा ए बी सी डी, ये डिटरमिनेंट्स में है, एफ डैश एक्स अपान सी एफ एक्स प्लस डी होल टू द पावर 2। ये ट्रिक है। अब डिटरमिनेंट का मतलब समझ रहे, जिस तरीके से सॉल्व करते हैं ए डी माइनस बी सी करेंगे, ये तो होगा ही। और एक खासियत यहाँ पे है कि जो एफ एक्स है वो सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एफ एक्स क्या है, सेम होना चाहिए। देखिए, ट्रिक को पढ़ने के लिए सबसे थोड़ा आपको ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चंस आ रहा है और जो आपने ट्रिक सीखा है उसी पे बेस्ड है कि नहीं, इसका समझना जरूरी है, अदरवाइज फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन है आपका, इफ वाई इक्वल्स टू आपका है 3 log x प्लस 8 अपान माइनस 7 log x प्लस 9, देन फाइंड dy by dx। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखा जाए, हमें डायरेक्ट करना है। हालांकि आपका एक जो तरीका है, आप करते क्या हो कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और फार्मूला यूज करते हो, यही तो फार्मूला यूज करते हो, dy by dx ऑफ f1x अपान f2x है। तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर f2x का होल स्क्वायर, ठीक है, f2x dy by dx f1x माइनस f1x dy by dx f2x। यहाँ से भी आएगा, थोड़ा आपका समय लगेगा, 1-2 मिनट लग सकता है। और जो मैंने ट्रिक बताया 1 सेकेंड में लगेगा, बिना पेन पेपर उठाएगी। इसका जो dy by dx होगा, देखिए हमने क्या बताया कि ए बी सी डी, ये आपका ए हुआ, दिस योर बी, ये आपका सी हुआ, ये आपका डी हुआ। रख दीजिए इस डिटरमिनेंट्स में 3 8 माइनस 7 9, फिर एफ डैश एक्स है, और यहाँ पे जो एफ एक्स है आपका, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, log x है। एफ एक्स क्या है आपका, log x है, उसका डैश यानी डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ पे आप रख दो 1/x, ठीक है। और अपान में क्या है, जाहिर सी बात है नीचे होल स्क्वायर होना ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, -7 log x प्लस 9 होल टू द पावर 2। अब देखिए, इसमें कोई ट्रिक याद करने के लिए बहुत आपको दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है। पता है आपको नीचे का होल स्क्वायर होता है वो रहेगा ही, ठीक है। और जो नंबर है वो ए बी सी डी है, उसको लिख लीजिए, ए बी सी डी डिटरमिनेंट्स में एफ डैश एक्स लिख दीजिए। एफ डैश एक्स यानी जो एफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 27 और 7 8 56 माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्लस 56 हो जाएगा और 1/x तो रहेगा। इसको ऐड कर दिया, नीचे जो आपका है वही रहेगा, क्या, -7 log x प्लस 9 होल टू द पावर 2। अब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो बहुत ही कम समय में जो है आपने देखा, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि इस बार कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए आपको ये सब चीजें सीखनी होगी, अदरवाइज
सिलेक्शन काफी मुश्किल होगा। और एक बात यह है कि आपका एनवीएस की भी वैकेंसी आ गई, ठीक है। अभी आपको एनवीएस ही नहीं केवीएस की भी वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो कई वैकेंसी आपके सामने है, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, और आपको जो है एलटी गेट भी मिलने की संभावना है जल्दी ही, ठीक है। तो तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों से आप करते रहिए। इफ y इक्वल्स टू 2 + 3 cos x अपॉन cos x - 5, ये क्वेश्चन है। अब हमें dy/dx निकालना है। तो सबसे पहला काम यह है कि देखिए जो ट्रिक आपने सीखा है क्या उसी टाइप का है कि नहीं, उसका फॉर्म उसी टाइप का है। यहाँ पे AFX है, देखिए हालांकि 2 + 3 cos x लिखिए या 3 cos x + 2 लिखिए, एक ही बात है, लेकिन आपको इसको बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में, ठीक है। इसको फॉर्म बनाना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाएगा, जो जवाब आएगा वो गलत है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को दिया है ताकि इस तरीके से करें घुमा फिरा के, तो आप जो है अपने आप को कैसे जो है क्वेश्चन को हैंडल करेंगे ये चीज आप सीख लीजिए। हालांकि आप चाहे 2 + 3 cos x लिखे, 3 cos x + 2 लिखे, बात एक ही है, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आंसर बदल जाए, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ना a b हो जाएगा, b a हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम जो है चेंज करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे। यानी फॉर्म क्या है, पहले AFX है, यानी ये जो एफएक्स है ये पहले यहाँ पे आएगा, 3 cos x प्लस अब b यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और CFX या तो आपको उस फॉर्म में है ही, cos x - 5। अब यहाँ पे बन गया आपका, है ना, AFX + B अपॉन C FX + D, ठीक है, इस फॉर्म में बन गया है। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्या है इसका dy/dx, फार्मूला आपके सामने है ना। ये आपका a हुआ, b हुआ, यानी 3 2, अब यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिख लेते हैं, और ये आपका क्या है -5, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ये चीज। और f' और fx यहाँ पे क्या है cos x है, fx क्या है cos x, f' क्या हो जाएगा -sin x, यहाँ पे आ जाएगा -sin x, और अपान में जो है होल स्क्वायर तो रहेगा किसका, cos x - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए सीधे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपका आएगा -15 -2, ठीक है, इंटू -sin x अपॉन cos x - 5 होल टू द पावर, ठीक है। दिस विल बिकम -17 माइनस प्लस sin x अपान में क्या आ जाएगा cos x - 5 का होल स्क्वायर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि नहीं, चलिए, तो ये रहा जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रिक लेते हैं हम लोग। अगला ट्रिक है जो कि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ लोग कह रहे थे सर नोट्स के लिए, देखिए ट्रिक वाली नोट्स लेके हम आपको प्रोवाइड तो करा सकते हैं, है ना। अब उसको हम हालांकि प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम लगेगा सारा, उसको अपने हाथ से लिखना, एडजस्ट करना थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन नोट्स मिलने के बाद आप जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ऐसी छोटी मोटी गलतियां आप करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप साथ में जुड़ेंगे तो सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ट्रिक, इफ f of x, y equals to 0 is an implicit function, implicit function का मतलब हो ये क्या, कोई भी फंक्शन को y equals to fx इजीली न लिख पाए, ठीक है। तो क्या होता है इम्प्लिसिट, लिख लेते हैं तो इसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो dy/dx होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का -fx अपॉन fy। अब यहाँ पे जो -fx हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग एज या ट्रीटिंग एज, कीपिंग y एज कांस्टेंट, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हो, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग
एक्स एज कांस्टेंट, एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए हम लोग वाई के रिस्पेक्ट उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड dy by dx if x cube plus y cube plus 2xy plus sin y माइनस 100 इक्वल टू 0। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करना, हालांकि जो इसका यूजुअल मेथड है सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वहां से भी वही चीज आएगा, उसमें जो हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये 10-20 सेकेंड आपका बचा सकता है। ठीक है, अदरवाइज एक बार करेंगे फिर इसको अरेंज करते हैं भाई, 2-3 dy by dx मिलेगा, उसको एक साइड में लाएंगे, कॉमन लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, थोड़ा समय तो जाएगा ना, ये थोड़ा सा और समय आपका बचा देगा। लगाइए फार्मूला dy by dx, सोल्यूशन में देखिए क्या हो जाएगा, fx है, ठीक है, माइनस लगा दीजिए। अब इसको जो फंक्शन गिवन है f ऑफ x कम y, ये क्या है, इसका मतलब यानी f ऑफ x कम y इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसको इजीली y इक्वल टू fx नहीं कर सकते हम, है ना, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा किस तरीके से करेंगे इसको, यानी कह सकते हैं पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो x किस पे डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, y को एज कांस्टेंट ट्रीट करें इसलिए 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, अपान अब इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन y का क्या हो जाएगा cos y। ठीक है, साइन y का क्या हो जाएगा आपका cos y, बस यही आपका क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हालांकि 0 लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, 3x स्क्वायर प्लस 2y अपान 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस cos y, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये है, थोड़ा सा आपका समय बच जाएगा, है ना, और अदरवाइज आप जिस तरीके से करते हैं वैसे भी करेंगे तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपका समय लग सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, अब सी बेस्ड और भी क्वेश्चन ले सकते हैं ढेर सारे, क्योंकि ये इजी ट्रिक है और आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, फाइंड dy by dx इफ, आपका क्वेश्चन है cos xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। ये आप है, आप करिएगा सेम यही तरीका, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, y को कांस्टेंट मानते हुए माइनस ऊपर लगा के, फिर नीचे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए x को कांस्टेंट मानते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक लीजिए। नेक्स्ट ट्रिक है आपका किसी भी जो फंक्शन है उसका इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप ट्रिक क्या इस्तेमाल करें इस चीज को देखिए, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो जैसे ये समझिए कि मान लेते हैं हम जो gx है वो क्या इनवर्स ऑफ fx है, लेट gx बी इनवर्स ऑफ fx, fx का क्या है इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स f ऑफ gx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है आपका gx क्या इनवर्स है x का, या यूं कहें कि f ऑफ या g ऑफ fx, दोनों बातें x के इक्वल होंगी, यानी g ऑफ f ऑफ x, ये भी क्या हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि g जो है f का इनवर्स है इसलिए। ठीक है भाई, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा f डैश gx। ठीक है, फिर gx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा g डैश x, और x को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा g डैश fx, फिर fx को फिर से डिफरेंशिएट करें, यानी f डैश x तो क्या हो जाएगा 1। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका है इफ fx इक्वल्स टू आपका है e टू पावर x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x एंड gx इक्वल्स टू f इनवर्स x, gx इक्वल्स टू क्या है f इनवर्स, यानी gx क्या है f का इनवर्स।
ठीक है, जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन फाइंड जी डैश ई टू पावर 3, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। क्या निकालना है? जी डैश मतलब क्या, जो फंक्शन जी है इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, एट द पॉइंट ई टू पावर 3। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए जो जी डैश चाहिए इट मीन्स हम लोग करेंगे इसको, अब यहाँ पे जो जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, जी एफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जी डैश एफ एक्स, फिर इनटू क्या हो जाएगा, एफ को फिर डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, और एक्स को करेंगे तो एफ वन, और हमें चाहिए क्या, जी डैश ई टू पावर 3, तो हम करेंगे यानी एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं 1, ठीक है, एक्स की जगह क्यों 1 कर रहे हैं पुट, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो चाहिए हमें तभी तो मिलेगा। अब यहाँ से हमें एफ डैश एक्स भी निकालना होगा, निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो रहेगा ही, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना भाई, और यहाँ से मिल जाएगा ई टू पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और हमें चाहिए क्या, एफ डैश एक्स, है ना भाई, तो एफ डैश एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, और हम लोग इसके बाद हम कर दे रहे ऊपर, इधर कर दे रहे, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए x की जगह 1 रखना है, x की जगह 1 रखेंगे यानी एफ डैश 1 क्या हो जाएगा भाई, हमें जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे, जैसे हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा g डैश एफ ऑफ 1, ठीक है, फिर एफ डैश 1 इक्वल्स टू व्हाट 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 यदि हम रखें, यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 यहाँ से हो जाएगा ई टू पावर x की जगह 1 रखना है तो यानी 3 हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ई टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से हो जाएगा जी डैश ई टू पावर 3, फिर एफ डैश 1 यहाँ पे देखिए, यानी ये डिफरेंशिएट करने बाद 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू पावर 3 तो रहेगा ही यहाँ पे, है ना, और 3 2 5 6 यानी यहाँ पे 6 ई क्यूब हो जाएगा, यानी एफ डैश 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 ई क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 तो है ही। अब हमें देखो चाहिए क्या, यही तो चाहिए, इसको इधर रोकिए, जी डैश ई टू पावर 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/6 ई टू पावर 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, इसीलिए मैंने 1 रखा था, 1 ना रखते तो हमें ई टू पावर 3 मिलता ही नहीं। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि क्या पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे पूछा जी डैश ई टू पावर 3, तो जी डैश क्या मतलब क्या है, यानी जी एक्स जो है एफ डैश के इक्वल है, तो आप एफ एक्स पे रखिए, क्या रखने से हमें ई टू पावर 3 मिल रहा है, जैसे ही आप एक्स के जगह 1 रख रहे हो, देखो ना, तो आपको ई टू पावर 3 मिल रहा है, हाँ, ई टू पावर 3 आ गया, इसलिए मैंने एक्स की जगह 1 रखा, क्यों रखा, आई होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हम जो है एक और लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप क्वेश्चन पीजीटी लेवल पे पूछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का पीजीटी लेवल पे कई बार आए हैं, 2 से 3 बार इस टेक्निक पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, देता है कोई एफ एक्स है और ये भी पूछ लेता है कि भाई वो जो जी एक्स है एफ एक्स का क्या है, इनवर्स है, ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, और इसको करने का ये तरीका यही है, और ये आप ट्रिक समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द फंक्शन आपका है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू पावर एक्स बाई 2, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू पावर एक्स बाई 2, देन एंड जी एक्स, वही चीज यहाँ पे भी है कि जी एक्स जो है क्या है, एफ इनवर्स एक्स के इक्वल है, एफ इनवर्स एक्स के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ जी डैश 1 की वैल्यू पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे, जी डैश 1 पूछा जा रहा है, और एक क्वेश्चन आपके जेई में आया है, जेई एडवांस में AITPT में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इस
इसका जो सोल्यूशन का तरीका वही होगा सेम, जी एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। लेट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की, क्यों, क्योंकि जी जो है एक्स एफ का इनवर्स है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा क्या, जी डैश एफ एक्स, फिर एफ एक्स को फिर से करेंगे तो एफ डैश एक्स, और एक्स को करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें जी डैश 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखने से 1 मिलेगा, है ना, क्या रखने से 1 मिलेगा, तो यदि हम एफ एक्स की जगह एक्स के लिए 0 रखेंगे तभी 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाए e⁴ दैट इज 1। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो सिंपली आपको यहाँ से मिल जाएगा जी डैश यहाँ पे आएगा एफ ऑफ 0। ठीक है, और एफ डैश 0 इक्वल टू 1। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जी डैश 1 चाहिए। ठीक है, तो जी डैश 1 के लिए एफ ऑफ 0 पुट करो, एफ ऑफ 0 पहले निकाल लो, एफ ऑफ 0 आएगा यहाँ पे, ये आपका 0 हो जाएगा और e⁴ यानी 1 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे है एक्चुअली क्या, जी डैश एफ ऑफ 0 फिर एफ डैश 0 इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया, 1 आ गया, और एफ डैश 0 भी निकाल दो, एफ डैश 0 का मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश 0 मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, एफ डैश एक्स पहले निकाल दो, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो दिख रहा है ना भाई नीचे यहाँ पे। ठीक है, एक्स क्यूब करें क्या आ जाएगा, 3x² हो जाएगा, e⁴x को डिफरेंशिएट करें x/2 को, तो e⁴x/2 इंटू 1/2 आ जाएगा, है ना, x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2। अब यहाँ पे 0 रखना है, एफ डैश 0 निकालना है। ठीक है, एफ डैश 0 निकालना है, तो आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, e⁴x यानी 0 रखेंगे तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, सिंपल डायरेक्ट लिख दें, एफ डैश 0 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे रख दीजिए 1/2, और ये आपका 1 तो है। ठीक है, और अब हमें चाहिए क्या, जी डैश 1 चाहिए, जी डैश 1 सीधे सीधे यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, जी डैश 1 इक्वल टू 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टेक्निक को आप सीखे रहिए, खासकर पीजीटी लेवल पे। ठीक है, चलिए अगली टेक्निक, अगला ट्रिक देखिए आप लोग। नेक्स्ट, ये अगली ट्रिक है आपका, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, इफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू पावर 2n, अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू पावर 2n प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई टू पावर 2n, देन इक्वल्स टू a to power n x to power n minus y to power n, then dy by dx is, उस केस में जो dy by dx की वैल्यू होगी आपका होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई टू पावर 2n अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू पावर 2n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 अपान वाई टू पावर n माइनस 1। ये होगा, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं। इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, पीजीटी में भी आया, टीजीटी में भी आया, ए एक्स माइनस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, तो इसी ट्रिक पे लगाते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, उसी टाइप का है। यहाँ पे देखा जाए तो n की जगह है क्या, n की जगह 1 है, n की जगह क्या है 1 है, रखिए इस पर पूरे फार्मूले में, तो n की जगह 1 होने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी जो सीधा दिखे डी वाई बाई डी एक्स, देखो ना भाई a टू पावर n 1 यहाँ पे है, हर जगह 1 है, देखो ना, यानी यहाँ पे 1 इंटू 1 इस टाइप का है, n की जगह 1 रखिए, सीधे आंसर पाइए, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई टू पावर 2 इंटू n यानी 2 हो जाएगा, अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू पावर 2 इंटू 1,
n आपका 1 है, और यहाँ पे जब रखेंगे x पावर n माइनस 0 यानी x पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपान y पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 कर देगा, यानी 0 x पावर 0 दैट इज 1। तो सिंपली आपको मिल जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितना आसानी से हो गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते तो आता था, तो काफ़ी लगभग 2-3 मिनट का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस ट्रिक को भी माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। लगभग इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या है, इफ क्वेश्चन में आपका है अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू पावर 6 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई टू पावर 6 इक्वल टू ए टू पावर 3 एक्स टू पावर 3 माइनस वाई टू पावर 3, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई 3 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू पावर 3 इंटू एक्स टू पावर 3 अपान वाई टू पावर 3, एक्स टू पावर 3 अपान वाई टू पावर 3। ऑप्शन बी है आपका अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। ये आपका क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है। और आपका ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी आपका गिवन है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान वाई क्यूब। ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दीज। लगाते हुए ट्रिक यहाँ पे देखा जाए जिसको आप क्या लिख सकते हो सोल्यूशन में, देखो पहले इसी फॉर्म का बनाए। ट्रिक में हमने क्या बताया, आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन गिवन है आपके ट्रिक का फॉर्म का है कि नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म को बना लीजिए ना, 1 माइनस एक्स टू पावर, इसको क्या लिख दे 2 इंटू समथिंग लिखना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 लिखिए प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई टू पावर 2 इंटू 3, यानी एन की जगह क्या हो गया, एन की जगह आपका हो गया 3, एन की जगह 3 रखिए इस फॉर्मूले में। तो सीधे आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट अंडर रूट 1 माइनस वाई टू पावर 2n है, ठीक है, वाई टू पावर क्या है 2n, तो 2n का मतलब हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, क्योंकि n की जगह 3 रख रहे हैं, 3 2 जा 6 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 6 हो जाएगा, फिर एक्स टू पावर n माइनस यानी n आपका 3 है माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। आपको कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट्स कर सकते हैं, और हाँ हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, इसी तरीके से आपको वीडियो मिलेगा और डिटेल भी मिलेंगे, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके आप एडमिशन ले सकते हैं 9794403669, ठीक है। तो आज भी इतना ही करते हैं। ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड हमने 2 वीडियो लेक्चर दिया, एक पहला लेक्चर हो चुका है, दूसरा हो गया। अब अगली वाली क्लास हम लोग इंटीग्रेशन पे देंगे या कोई अदर टॉपिक उठाएं, उस पर बेस्ड जो है हम लोग ट्रिक करेंगे। और एक वीडियो एक प्लेलिस्ट हमने और निकाला है, लगभग 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्स के पहले पहले, हालांकि वो मिल रहा है, लगभग 3-4 लेक्चर शायद हुए हैं। और कोशिश होती है, देखिए इस सब वीडियो में डिस्टर्बेंस नहीं है, अब पता चला हम लाइव कर दें 50 लोग कमेंट्स करो, उसको हम कमेंट हेलो हाय मेरा टाइम वेस्ट। आप फोकस्ड रहिए, चीज़ों को पढ़िए समझिए, ठीक है। वहाँ पे 10 लोगों से बात करना, टाइम वेस्ट करना, ये आधे घंटे की क्लास अपने आप में 1-1.5 घंटे की क्लास है यदि लाइव करेंगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल वाले क्लास में हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।